ठीक है। इसकी जो कोर होती है, इसकी जो ये कोर है, ये किसकी बनी है? सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। ओके, तो जो ईएमएफ डेवलपमेंट होगा तो पूरे कोर पे आपने क्या लपेट रखी है? वाइंडिंग लपेट रखी है, आर्मेचर। तो उस वाइंडिंग पे क्या हो जाएगा? ईएमएफ डेवलपमेंट हो जाएगा। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। तो एक पार्ट तो हो गया आपके पास ये। अगर सेकंड पार्ट हो बोलूं मैं, सेकंड पार्ट क्या बोलूंगा? आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग आप कहां पे लपेटोगे? आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग आप बोलोगे कि सर आर्मेचर वाइंडिंग भी आपके पास कोर का पार्ट है। कोर में तो आप उसको रखने जा रहे हो ना, कोर के अंदर ही तो स्लोट्स बना के उसी में तो आप पुटअप करोगे आर्मेचर वाइंडिंग को। ओके, तो यहां पे ये पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, अगर मैं बात करूं कम्यूटेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कम्यूटेटर। ओके, अब भैया ये कम्यूटेटर क्या होता है? सबसे पहली बात तो है कम्यूटेटर क्या होता है। अब देखो, कम्यूटेटर एक ऐसा चीज होता है डीसी मशीन के अंदर, जो बोला था ना मैंने, सिंक्रोनस मशीन प्लस कम्यूटेटर। ओके, तो कम्यूटेटर ऐसा काम करता है कि एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देगा मेरा भाई, और डीसी टू एसी कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो आपने इस आर्मेचर वाइंडिंग पे ईएमएफ का डेवलपमेंट किया, ईएमएफ का डेवलपमेंट किया, आपको पता है एसी का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आपको चाहिए क्या? डीसी चाहिए सर। आपको क्या चाहिए सर? डीसी चाहिए, क्योंकि डीसी मशीन पढ़ रहे हो ना, तो आप डीसी कैसे बनाओगे? कम्यूटेटर का यूज करके। अगर कम्यूटेटर यूज नहीं करोगे तो आप डीसी बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डीसी यूज करना है। तो आपको पता चल गया कि सर ये क्या करता है? कन्वर्ट 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 एसी टू डीसी, एसी टू डीसी, एसी टू डीसी। ओके, अब एसी टू डीसी कैसे करोगे भैया? जब आपके पास रोटर रोटेट करने लगा होगा, ओके, तभी तो आपके पास आर्मेचर पे ईएमएफ का डेवलपमेंट हुआ होगा। ईएमएफ का जब डेवलपमेंट हुआ होगा तो भैया एसी हुआ होगा। कौन सा हुआ होगा? एसी तो डेवलपमेंट हुआ ना, मैंने बोला डेवलपमेंट तो एसी होगा ना, जनरेशन तो एसी होगा ना। अब आपको चाहिए क्या डीसी मशीन में? डीसी मशीन में सर हमारे को डीसी चाहिए। अगर डीसी चाहिए तो मेरे भाई आप आर्मेचर पे किसको बिठाओगे? अपने भाई साहब कम्यूटेटर को। क्या कर देगा मेरे भाई? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये तो हो गया जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात, अब आर्मेचर पे आप सप्लाई दोगे। मोटर के केस में, मोटर के केस में क्या करोगे? आर्मेचर पे आप सप्लाई दोगे। आपके पास सप्लाई कौन सी है सर? डीसी है। अगर डीसी सप्लाई है मेरे भाई, तो आप ये बताओ क्या कम्यूटेटर कभी डीसी लेता है? सॉरी, क्या आर्मेचर कभी डीसी लेता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, आर्मेचर तो कभी डीसी रखता ही नहीं है, आर्मेचर तो हमेशा एसी रखता है। ऐसा आपने बताया सर। तो आर्मेचर जब एसी रखता है तो आपके पास तो डीसी है, क्योंकि मशीन ही आपके पास डीसी है। तो आप बोलोगे कि सर वहां पे कम्यूटेटर यूज कर लेंगे, आर्मेचर पे क्या बिठा देंगे? कम्यूटेटर। तो भैया कम्यूटेटर क्या कर देगा? डीसी टू एसी। ओके, अब ये एसी किस पे आ गया? आर्मेचर पे। तो ये किसके केस में होता है? मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में। तो मतलब आपके पास जो कम्यूटेटर होता है वो एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है और डीसी टू एसी कन्वर्ट होता है। एग्जाम में पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हाईलाइट कर लेना मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा, ओके, मेरे से मत पूछना फिर कि सर आपने बताया नहीं, मैंने सब बता दिया है मेरे भाई। ओके, तो आपको पता चल गया कि एसी टू डीसी आप जब कन्वर्ट करते हो तो जनरेटर यूज करते हो, डीसी टू एसी आप जब कन्वर्ट करते हो तो आप मोटर, सॉरी, डीसी टू एसी यूज करते हो तो आप मोटर के केस में बोलते हो, और एसी टू डीसी करते हो तो जनरेटर के केस में बोलते हो। अब देखो सर, यहां पे देखो सर, अब देखो यहां पे ये देखो मेरे भाई, ये कम्यूटेटर बिठा रखा, ये बिठा रखा, ये रहा कम्यूटेटर, ये रहा मेरे भाई कम्यूटेटर, ये इसे बोलते हो आप कम्यूटेटर। ओके, ये भी क्या होता है? वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करके इसको, ये भी रोटेट होता है। समझ में आया? ये भी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो गया, ये भी रोटेट होता रहता है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? रोटेटिंग पार्ट। याद रखना मेरे भाई, ये भी क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट। तो वाइंडिंग को कनेक्ट करके इसको रोटेट कराते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी मैं कम्यूटेटर सेगमेंट में जाने वाला हूं, सारी चीजें समझाने वाला हूं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि सर ये है हमारे पास कम्यूटेटर।
ओके, जिसको पकड़ा दिया जाता है आर्मेचर का वाइंडिंग। वाइंडिंग को पकड़ के मेरा भाई घूमता रहता है, वाइंडिंग जैसे जैसे घूमेगी ये घूमता रहता है, और इसके ऊपर आप लगा देते हो मेरे भाई ब्रशेस। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि सर आपके पास आपने बोला कि ये हो गया हमारे पास पूरा पार्ट कोम्यूटेटर का। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास ब्रशेस। एक नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? ब्रशेस। फोर्थ देखो ब्रशेस। अब जो ये ब्रशेस होता है ना मेरे भाई, ये किसका बना होता है? सबसे पहली बात तो ये बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। दूसरी बात मेरे भाई, ब्रशेस काम क्या करता है? ब्रशेस का काम ये होता है या तो करंट लेगा या करंट देगा, या तो करंट लेगा आर्मेचर को, या तो आर्मेचर से करंट लेगा, या आर्मेचर को करंट देगा। ओके, दोनों काम करता है मेरे भाई। समझ में आ गया कि ये या तो कलेक्ट करेगा या उसको करंट देने वाला है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कलेक्ट करंट फ्रॉम आर्मेचर, या आप इसे बोल सकते हो वाइस वर्सा। ओके, तो आप बोल दोगे कि सर आपके पास या तो करंट ले रहा होगा आर्मेचर से, या आर्मेचर को आप क्या बोल रहे होंगे? करंट दे रहे होंगे मेरे भाई। ओके, तो इतनी सी बातें हमारे को समझ में आ गई सर। ओके, अब देखो सर, ये हमारे पास यहां पे ये ब्रशेस था। देखो ये ब्रश रहा मेरे भाई। ओके, ये ब्रशेस रहा आपके पास, ये बिठा रखा है भाई साहब। सॉरी, ये यहां पे इन्होंने ब्रशेस नहीं बता रखा। 2 मिनट वेट। ओके, 2 मिनट वेट। सॉरी, ये ब्रशेस ही है, इन्होंने नाम नहीं बताया, ब्रशेस ही है। ओके, अरे ये बता रखा ना, हाँ ये ब्रशेस ही, ये ब्रशेस ही है। देखो कार्बन ब्रशेस। ओके, अब आपको या तो ये जो आपके पास आर्मेचर है इससे करंट ले रहा होगा, ओके, या इसको करंट दे रहा होगा। दो ही काम होते हैं, और इसको बिठा दिया जाता है कहां पे? आपके पास जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर इसको बिठा दिया जाता है भाई साहब को, तो अपना काम कर लेता है। तो आपको ये सारी चीजें भैया समझ में आई? एक बार मेरे को बता दो, फिर हम इसके कुछ ऑपरेशंस पे चलने वाले हैं। तो भैया यहां तक मेरे को एक बार बता दो, आपको सभी चीजों को समझ में आई? हाँ, सारा हिसाब ब्रशेस के पास रहता है मेरे भाई। तो आपको प्रॉपर ये चीजें समझ में आ गई, मजा आया? यहां तक फील आया आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का? ऐसा तो नहीं है ना कि आपको फील नहीं आ रहा हो? पक्का ना फील आ रहा है ना सभी को? जबरदस्त वाला फील आना चाहिए मेरे भाई। ओके, अगर जबरदस्त वाला फील नहीं आएगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे भाई। मजा और फील दोनों चीजें होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, आगे बात करें। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मेरे भाई, ऑपरेशन। क्योंकि टाइम कितना हुआ? 11 बज गए। 1 घंटा और पढ़ा लू क्या मेरे भाइयों? नींद तो नहीं आएगी ना आपको? 1 घंटा और पढ़ा लू ना, तो मैं चाहता हूं कि ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लेता हूं। ओके, अगर ये ऑपरेशंस को मैं कंप्लीट कर लूं, ओके देखो, अब ये आपके पास आप ईएमएफ का डेवलपमेंट करते हो। ओके, अगर आप ईएमएफ का डेवलपमेंट करते हो तो आपने सुना होगा कि सर जो आपके पास, देखो यहां पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ओके, और यहां पे आपके पास ये तो एक कंडक्टर है। ओके, एक आर्मेचर का एक कंडक्टर ले लिया सर। ओके, तो जिसका ये आपके पास, आपको पता है कि ये पूरा एक टन है जिसमें 2 कंडक्टर, एक तो ये रहा, एक आपके पास ये रहा। और ये आपके पास क्या है मेरे भाई? ये मेन फील्ड, आपके पास फील्ड पोल है जो यहां से फ्लक्स भेज रहे होंगे। कहां पे? इधर आपके पास फील्ड भेज रहे होंगे। ठीक है, ये इधर फील्ड भेज रहे होंगे, जो अभी दिखाया था ना आपको फील्ड पोल। तो ये स्टेटर का पार्ट है मेरे भाई। अगर ये स्टेटर का पार्ट है तो यहां पे देखो ये स्प्लिट रिंग किसे बोलते हैं भैया? कम्यूटेटर को ही बोलते हो आप। यहां पे इसका सेकंड नाम भी लिख सकते हो। इसका सेकंड नाम भी क्या होता है मेरे भाई? स्प्लिट रिंग। ओके, ये भी इसी का नाम है, कोई कंफ्यूज मत हो ना स्प्लिट रिंग का सुनते। ओके, स्प्लिट रिंग भी इसका नाम है। ओके, तो यहां पे आपके सामने है स्प्लिट रिंग। तो यहां पे ये बता रखा है स्प्लिट रिंग का मतलब कम्यूटेटर। तो एक होता है स्लिप। ओके, तो उस स्लिप को भी आप छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, आपको बताऊंगा कि वो कहां पे आप यूज करते हो। ओके,
एक तो स्लिप रिंग होता है, एक आपके पास स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग जो आप यूज करते हो डीसी मशीन में यूज करते हो, ओके, और जो स्लिप रिंग होती है वो आप सिंक्रोनस में यूज करते हो। वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि उसको यहां पे क्यों नहीं यूज करते हो आप, ओके। अब देखो, अब मेरे भाई यहां पे देखो कि अगर मैं सबसे पहले यहां पे बात करूं कि आपके पास जो डीसी मशीन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आपसे पूछता हूं कि जो डीसी मशीन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जल्दी मेरे को बता दो कि जो डीसी मशीन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सभी बच्चे बता दो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको इसका आंसर नहीं आता होगा। जल्दी बताओ मेरे भाइयों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, सभी बच्चे बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो आपके पास डीसी मशीन होती है यहां पे आप स्लिप रिंग यूज करते हो या नहीं करते हो, स्लिप रिंग यूज करते हो या नहीं करते हो, जल्दी बताओ मेरे भाइयों, स्लिप रिंग यूज करते हो या नहीं करते हो। क्या आप सब लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या सभी बच्चे, नींद आ गई क्या सभी बच्चों को, एक बार बताओ। मतलब सभी बच्चों के कमेंट यहां पे शो क्यों नहीं हो रहे? क्या सभी नींद आ गई सभी को? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका किसी ने आंसर नहीं दिया, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद फालतू में पढ़ा रहा हूं। मतलब ऐसा लगा ना यार, किसी ने अगर आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ बेकार है यार। फ्लेमिंग रूल, ये भाई सुमित्रा आज कहां से है मेरे भाई, ओके। तो मेरे भाई यहाँ पे फ्लेमिंग रूल कहां से लेके आओगे आप? डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग रूल तो मेरे भाई, ओके। ये तो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पे तो आपका वर्क करता है ना, फेराडे लॉ पे ही तो वर्क करती है ना यहाँ पे मेरे भाई। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर इसका डीसी मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तभी तो आप ईएमएफ इंड्यूस करते हो। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फेराडे लॉ, फेराडे फेराडे लॉ, फेराडे लॉ ही चलने वाला है सभी मशीन में, ओके। अगर नेक्स्ट में मैं यहां पे बात करूं आपसे कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है यहां पे तो कब डेवलप होता है सर? एक तो आपके पास फ्लक्स स्टेशनरी हो, सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप क्या बोलोगे? फ्लक्स स्टेशनरी, फ्लक्स स्टेशनरी एंड, मतलब फील्ड भी बोल सकते हो आप, इसे फील्ड भी बोल सकते हो, ओके, या फील्ड स्टेशनरी, फील्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी। अगर आपके पास फील्ड स्टेशनरी है एंड आपके पास जो कंडक्टर है वो क्या है? रोटेटिंग है, ओके। तो आप यहां पे बोलो क्या? कंडक्टर एंड कंडक्टर, कंडक्टर रोटेटिंग। अगर ये चीजें हैं मेरे भाई, अगर ये चीजें हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कहां पे होगा मेरे भाई? इन डीसी मशीन में। डीसी मशीन का यही एग्जांपल है, डीसी मशीन में। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा मेरे भाई? डायनेमिकली नेचर। क्या होगा मेरे भाई? डायनेमिकली नेचर, डायनेमिकली नेचर का, ओके, डायनेमिकली नेचर का। अब डायनेमिकली नेचर इसको क्यों बोला, ओके, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं मेरे भाई। देखो यहां पे आपको पता है कि ये कंडक्टर रोटेट करेगा, आपकी फील्ड स्टेशनरी रहेगी, तो ये कंडक्टर रोटेट कर रहा होगा, अभी रोटेट करके भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन जो यहां पे जो कंडक्टर होगा जब वो रोटेट करेगा, ठीक है, तो इधर तो आपके पास एक फ्लक्स आया, तो आप इधर बोल सकते हो कि इधर फ्लक्स का डेंसिटी आपका, मतलब इधर आपके पास फ्लक्स का डेंसिटी है, ओके। अब ये आपके पास जिधर भी आपका इस कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा होगा तो वो अपने पास वेलोसिटी भी रख रहा होगा। समझ में आया कि वो अपने पास क्या रख रहा होगा मेरे भाई? वेलोसिटी भी रख रहा होगा। तो भैया यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा सर वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर इनटू फ्लक्स डेंसिटी, इनटू फ्लक्स डेंसिटी। ओनली किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेलोसिटी इनटू फ्लक्स डेंसिटी। अब आपको पता होगा कि आपने अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स में आपको डॉट प्रोडक्ट भी बताते हैं और आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी बताते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि V क्रॉस B। तो आपको पता है कि A क्रॉस B आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू A इंटू B इंटू साइन थीटा, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो आप ये बताओ कि यहां पे इसी को क्या बोल सकते हो आप? इसी को क्या बोल सकते हो? इसी को क्या बोल सकते हो? VB साइन थीटा, VB साइन थीटा, ओके। या इसी को आप क्या बोल सकते हो?
इसी को क्या बोल सकते हो, V क्रॉस B इंटू L। अब ये L कहां से आया भैया, जो कंडक्टर होगा उसकी कुछ लेंथ तो होगी ना मेरे भाई, इतना बड़ा कंडक्टर है यहां से लेके यहां तक, वो अपने पास एक लेंथ तो रखता होगा, तो यहां पे V क्रॉस B L ये उसी की लेंथ होती है। अब आप बोलोगे कि सर ये इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस कहां पे होता है, कंडक्टर पे, ओके, आर्मेचर कंडक्टर पे। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो हम वो पढ़ते हैं 5PNZ डिवाइड बाय 60A, ऐसा फॉर्मूला हम ऐसा पढ़ते हैं सर, और ये भी देखते हैं हम, इसको लेके कंफ्यूज है बेटा, वो फॉर्मूला सही है, वो जो आता है ना वो इसी फॉर्मूले से आता है, समझ में आया, जो 5PNZ डिवाइड बाय 60A आप जो पढ़ते हो ना वो इसी से आता है। तो आपको पता चल गया, बिल्कुल सर, अब इतनी सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ये इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ कहां पे इंड्यूस होता है मेरे भाई, कहां पे डेवलप होगा, आप बोलोगे सर आर्मेचर कंडक्टर पे, हमेशा कहां पे होगा मेरे भाई, आर्मेचर कंडक्टर पे। चलो ठीक है, इतनी सारी बातें हमारे को समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, आपको है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन निकालने में, कि यहां पे डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन की बात करता हूं। ओके देखो मेरे भाई, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपके पास कंडक्टर है, ओके, अब ये कंडक्टर का तो मेरे भाई कंडक्टर तो पूरा ही है, कंडक्टर तो पूरा ही है। देखो कंडक्टर आपका ये क्या है मेरे भाई, ये कंडक्टर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक पूरा एक टर्न है, मतलब एक टर्न का आपके पास कंडक्टर है, एक टर्न का आपके पास कंडक्टर है। तो इसके अंदर कितने कंडक्टर, एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, मतलब एक टर्न में सर दो कंडक्टर होते हैं सर, एक टर्न के अंदर दो कंडक्टर होते हैं सर। तो भैया अगर मैं इसको बात करूं कि भैया जो कंडक्टर है ऐसा ही तो कंडक्टर है, तो ऐसा ही कंडक्टर, इसका फ्रंट व्यू मैं बता देता हूं। ओके, इसका फ्रंट व्यू मैं बता देता हूं, ये फ्रंट व्यू उसका बता दिया मैंने। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ये जो कंडक्टर है इसकी फ्लक्स डेंसिटी इधर है, फ्लक्स डेंसिटी इधर है, और यहां पे बोल दूं कि भैया इसकी वेलोसिटी इधर है। ओके, एक कंडक्टर यहां पे बता देता हूं, एक कंडक्टर यहां पे बता देता हूं, एक कंडक्टर यहां पे बता देता हूं, एक कंडक्टर यहां पे बता देता हूं। देखो सब जगह पे मैं यही बताने वाला हूं, भैया यहां पे आपके पास फ्लक्स डेंसिटी यहां इधर है और आपके पास वेलोसिटी इधर है। यहां पे क्या बताता हूं कि भैया आपके पास फ्लक्स डेंसिटी इधर है, आपके पास वेलोसिटी इधर है, चिंता मत करो अभी मैं लिख दूंगा। ओके, यहां पे बताता हूं कि भैया आपके पास फ्लक्स डेंसिटी इधर है, वेलोसिटी भी आपकी इधर है। यहां पे बताता हूं मेरे भाई आपकी फ्लक्स डेंसिटी इधर है और आपकी वेलोसिटी भी इधर है। देखो बड़े ध्यान से समझो, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज वेलोसिटी, 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 दिस इज फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज वेलोसिटी। ओके, अब बच्चे ये बताओ कि आपको मैंने बचपन में सिखाया था कि जब आपके पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये कब आता है मेरे भाई, जब आपका करंट सरफेस के अंदर जा रहा हो। ओके, मतलब आप ऐसे लगा रहे होंगे ना तभी तो सरफेस के अंदर जा रहा होगा। मैं उल्टा दिखूंगा आपको, आप उल्टा लगाओगे, ठीक है, मैं आपको उल्टा दिखूंगा, तो भैया ऐसे करोगे तो ऐसे ही तो सरफेस के अंदर जाएगा। तो आपने बोला कि बिल्कुल सर, तो क्रॉस आता है इंटर। ओके, तो आपने बोला कि सर जो डॉट आता है तो मतलब आपका करंट कैसे आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा सर, बाहर आ रहा होगा सर, तो मतलब इस पे बोल सकता हूं, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा सर। अब देखो मेरे भाई, हमेशा याद रखना, जब भी इस कंडक्टर पे आपको करंट का डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना भैया, वेलोसिटी कंपोनेंट को पकड़ो, इस भाई साहब को पकड़ो, फ्लक्स डेंसिटी तक लेके जाओ। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी कंपोनेंट को पकड़ो, फ्लक्स डेंसिटी भाई साहब तक लेके जाओ। ओके, अब वो कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना एंगल उसने ट्रेवल किया, उसको आप वहां पे साइन थीटा के अंदर लिख दो, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालोगे, वीबी साइन थीटा। कैसे निकालोगे मेरे भाई, वीबी साइन थीटा, यही निकालते हो। ओके, तो ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ। भैया इसको अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो आपको 90 डिग्री ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर 90 डिग्री आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, ओके, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ हमारे को मिलने वाला है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर जो ई होगा दिस इज ई मैक्सिमम, दिस इज ई मैक्सिमम, जो यहां पे ई होगा दिस इज ई मैक्सिमम। ओके, अब देखो मेरे भाई, अगर ये आपको इसको ऐसे लेके गए, देखो इसको जो आपके पास, आप अपने हिसाब से देखना, आपको उल्टा दिख रहा हूं मैं। अब देखो
आप देखो सर, आपके पास फ्लक्स, आपकी फ्लक्स डेंसिटी इधर थी, ओके, आपके पास वेलोसिटी इधर थी, तो मैं नीचे से ऊपर गया ना सर, नीचे से ऊपर गया, तो आप बताओ कि बाहर की ओर आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे सर यहां पे आया, हमारे पास करंट का जो डायरेक्शन होगा इस कंडक्टर पे बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर अगर करंट का डायरेक्शन होगा तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो सर, यहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट को पकड़ो, घुमा के फ्लक्स डेंसिटी तक लेके आओ। तो सर यहां पे देखो, इसको मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, अगर ऐसे लेके आ रहा हूं तो सर अंदर की ओर मेरा थंब जा रहा है कि नहीं जा रहा? आप बोलो बिल्कुल सर, थंब अंदर की ओर जा रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा सर। ओके, अगर यहां पे बात करूं मेरे भाई, फ्लक्स डेंसिटी आपकी इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो मेरे भाई ये बताओ कि इसको जब इधर से पकड़ के लेके आओगे मेरे भाई, ओके, तो मेरे भाई ये बताओ कि जब इसको यहां से यहां तक लेके आओगे, ओके, तो आपको कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा मेरे भाई? कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा? 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा? नहीं सर, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, तो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा सर। बात समझ में आई? अब देखो सर, अगर यहां पे मैं बात करूं, यहां पे मैं बात करूं वेलोसिटी कंपोनेंट और आपके पास फ्लक्स डेंसिटी दोनों एक ही साइड में है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है, तो आपके पास साइन 0 हो गया। तो यहां पे भी क्या होगा आपके पास मेरे भाई? जल्दी बताओ, जब आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट और आपके पास फ्लक्स डेंसिटी है, तो यहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा सर। अगर मेरे भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहां पे फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? सॉरी, इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चे आपको इतना समझ में आया कि इंड्यूस ईएमएफ आपको कैसे बताना है, करंट का डायरेक्शन आपको कैसे बताना है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर एक बार सभी को समझ में आ गई तो मेरे को एक बार कंफर्म करो मेरे भाइयों, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। बताऊं? ठीक है, एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या कंटिन्यू किया जाएगा? मेरे को लग रहा है कि बच्चे है ना शायद बोर हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा ना? ऐसा तो नहीं लग रहा ना? अगर लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरी ओर से तो कोई नहीं है। ओके, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा, 1.5 घंटे से क्लास चल रही है, तो मेरी ओर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता दो। करें, कंटिन्यू करें, एक बार बता दो, कंटिन्यू करें क्लास को। कंटिन्यू करें क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो भैया, मैं यहां पे देखो, यहां पे ये डायग्राम दिख रहा होगा, ओके, थोड़ा सा मैं यहां पे इस डायग्राम को रफ कर देता हूं। ओके, देखो मेरे भाई, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि सर, चलो इस डायग्राम को मैं यहां से उठा लेता हूं, थोड़ा सा दूसरा ही डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, देखो मेरे भाई, यहां पे देखो मेरे भाई, यहां पे आपके पास ये मेन फील्ड है, मेन फील्ड पोल है, ये आपके पास मेन फील्ड पोल है। ठीक है सर, मेन फील्ड पोल है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ, बड़े ध्यान से सुनना, नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ, दिस इज केस 1, दिस इज केस 1, समझना। अब मेरे भाई यहां पे मैं क्या करता हूं, एक सिंगल टर्न का, एक पूरा टर्न, एक कंडक्टर को बनाने में ये पूरा टर्न होता है ना, तो भैया अगर मैं यहां पे एक सिंगल टर्न का ये कंडक्टर रख देता हूं, ओके, ये आपके पास एक टर्न का अगर कंडक्टर बनाना है मेरे भाई, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में ये रख दिया मैंने। ओके, ये कंडक्टर आपने रख दिया यहां पे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे जब इसको मैंने यू रखा, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं मेरे भाई, देखो सुनो, यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे सबसे पहले स्लिप रिंग लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं मेरे भाई? स्लिप रिंग लगा देता हूं। इस बॉक्स के अंदर मैं क्या डाल देता हूं? स्लिप रिंग डाल देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं कनेक्ट कर दिया, यहां पे स्लिप रिंग, यहां पे एक स्लिप रिंग ये लगा दी इस बॉक्स के अंदर, और एक स्लिप रिंग आपकी यहां पे लगा दी, एक स्लिप रिंग यहां पे लगा दी। ठीक है, ये स्लिप रिंग लगा दी मैंने। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब जो स्लिप रिंग आपने लगाई है उसके ऊपर क्या करता हूं मैं? ब्रशेस को चढ़ा देता हूं। ये ब्रशेस मैंने लगा दिए जो मैंने बताए थे। ओके, ये ब्रशेस मैंने यहां पे लगा दिए हैं, और ये ब्रशेस मैंने यहां पे लगा दिए हैं। इसको बोल देता हूं ब्रश B1, इसको बोल देता हूं मैं ब्रश B2। अब देखो, इधर आपके पास लोड कनेक्टेड होगा, इधर आपके पास लोड कनेक्टेड होगा मेरे भाई, इधर आपके पास
लोड कनेक्टेड होगा। इधर मैं क्या करता हूं मेरे भाई, लोड कनेक्टेड कर देता हूं। ओके, क्योंकि आप ब्रश से तो कलेक्ट करोगे ना मेरे भाई, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं मेरे भाई, लोड कनेक्टेड कर देता हूं, जो भी आपके पास लोड होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लगा दिया मेरे भाई लोड, ये मैंने लोड लगा दिया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब बताओ कि आपके पास जो ये सिंगल टर्न की एक कोइल ली है मैंने, सिंगल टर्न की एक कोइल मैंने यहां पे ले ली है मेरे भाई। अगर सिंगल टर्न की कोइल मैंने यहां पे ली है तो मेरे भाई आप इसको नामकरण कर दो इसका, कि सर यहां पे जो इसका नाम होगा, यहां पे जो इसका नाम होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, दिस इज सी, दिस इज डी। ये आपने कर दिया। ठीक है, रख दिया उसको। रखने के बाद आपको पता है ब्रशेस आपने किसके ऊपर लगाए, स्लिप रिंग के ऊपर लगाए। स्लिप रिंग आपके पास जो आपका कंडक्टर, जो आपके पास टर्न है, जो कंडक्टर है, वो घूमेगा, ये भी घूमेगा, वो घूमेगा, ये भी घूमेगा। ठीक है, तो ये घूमता रहेगा। ब्रश आपका स्टेशनरी है, कभी घूमेगा नहीं। ओके, तो ये आपका स्टेटर पार्ट से टच होता है। ओके, तो ये घूमेगा नहीं, लेकिन ये क्या करता है, ब्रशेस इसको प्रेस करते हैं, ब्रशेस इसको क्या करते हैं, स्प्रिंग की तरह प्रेस करते हैं, तो आपका स्लिप रिंग क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। स्लिप रिंग आपका कंडक्टर से कनेक्टेड है। अब देखो मेरे भाई, यहां से फील्ड लाइन किधर है, आप बोलोगे सर फील्ड लाइन आपकी दूसरे कलर से बना देता हूं, कि यहां पे जो सर फील्ड लाइन है वो आपकी इधर है। फील्ड लाइन है वो किधर है मेरे भाई, आप बोलोगे सर फील्ड लाइन है वो इधर, बता देता हूं। दिख रहा है ये कलर, ये दिख रहा होगा, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये फील्ड लाइन है आपके पास। अब मेरे भाई बताओ, यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको ऐसे रख दिया, और इसी का मैं यहां पे एक डायग्राम बताता हूं, ये डायग्राम आपने देखा होगा बार बार। ओके, बार बार आपको यही डायग्राम दिखता है। ठीक है, तो समझो ये डायग्राम आपको दिखता है यहां पे ये डायग्राम आपको दिखता होगा। देखो बच्चे, ये आपके पास ये डायग्राम, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब देखो बच्चे कि यहां पे COD जो कंडक्टर है, ओके, ये एक कंडक्टर है जो आपकी फील्ड लाइन में आ रही। फील्ड लाइन किधर है मेरे भाई, इधर है। ओके, तो ये आपकी फील्ड लाइन है। ओके, तो मेरे भाई बताओ कि ये जो कंडक्टर है, क्या करता हूं मैं इसको, COD एक कंडक्टर है, A और B दूसरा कंडक्टर है, मतलब एक टर्न के अंदर दो कंडक्टर है, तो मैं इसको उठा के कहां पे ले आता हूं, इसको क्या बता देता हूं, कंडक्टर का सिर्फ बाहर वाला पोर्शन में दिखा देता हूं। क्या दिखा देता हूं, बाहर वाला पोर्शन में दिखा देता हूं। ठीक है सर, मैं इसके COD, तो इस कंडक्टर को यहां पे पुट कर देता हूं कि ये कंडक्टर आपका ये हो गया, इसका बाहर वाला पोर्शन दिखा दिया। और ये दूसरा है, तो ये दूसरा अपोजिट होगा ना, एक कंडक्टर ऊपर होगा तो एक कंडक्टर नीचे होगा, इतना तो सभी को पता है। एक कंडक्टर ऊपर होगा तो एक कंडक्टर नीचे होगा, तो सर एक ये, इसको तो बोल दिया आपने CD कंडक्टर, और इसको क्या बोल देता हूं मैं, AB कंडक्टर। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया AB कंडक्टर। अब देखो मेरे भाई, अब आपके पास, आपको पता है कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ की ओर है फ्री स्पेस के अंदर। तो आप बोलो कि आपके पास जो ये कंडक्टर होगा, इसका वेलोसिटी किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा ना, इसका वेलोसिटी जो होगा राइट हैंड साइड में होगा। तो क्या बच्चे इस कंडक्टर का वेलोसिटी मैं इधर बता सकता हूं कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर होगा, बता सकता हूं ना। ओके, अब देखो, अब आपके पास जो AB यहां पे है, तो इसका आप बताओ कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, इसका क्या वेलोसिटी बता सकते हो आप। तो आप बोलोगे कि सर इसका भी आपके पास, इसका वेलोसिटी अपोजिट में आ रहा होगा। ओके, क्योंकि A से घूम रहा होगा तो आपके पास मतलब ये AB इधर आ रहा होगा, तो मतलब इसका वेलोसिटी किधर होगा मेरे भाई, इधर होगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर होगा। अब देखो मेरे भाई, आपने बोला कि सर यहां पे वेलोसिटी इधर है, तो यहां पे फील्ड का लाइन भी इधर है। ओके, अगर यहां पे वेलोसिटी इधर है तो यहां पे फील्ड का लाइन भी इधर है। तो मेरे भाई ये बताओ कि यहां पे आपके पास इंड्यूस EMF कितना आएगा, एक बार मेरे को बताओ कि यहां पे इंड्यूस EMF कितना आएगा। आप बोलोगे सर वेलोसिटी कंपोनेंट और आपके पास B एक ही डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस EMF कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे भी कितना आएगा, यहां पे भी इंड्यूस EMF 0 आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ओके, अब आपने पता है कि आप जब इसमें फील्ड जब इसको दे रहे हो तो ये रोटेट कर रहा होगा सर,
जब आपने फील्ड दिया होगा तो ये रोटेट कर रहा होगा सर। ओके, तो मतलब यहां पे अगर जब आपके पास इंड्यूस ईएमएफ या आपके पास जीरो है तो सर इसके अंदर तो कोई करंट नहीं आ रहा होगा ना, आप कोई करंट कलेक्ट नहीं कर रहे होंगे, करंट का वैल्यू जीरो होगा। ओके, अब देखो, अब आपने बोला कि इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, तो सर ये कंडक्टर आपका रोटेट किया होगा, 90 डिग्री पे ये रोटेट किया होगा। तो अगर केस 2 की मैं बात करूं, अगर मैं केस 2 की बात करूं बच्चे, केस 2 की बात करूं, तो आप ये बोल सकते हो, एक रफ डायग्राम बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप चीजें समझ गए हो। देखो, अगर केस 2 की मैं बात करूं, ओके, लोड वोड आप कनेक्टेड कर देना, ये स्लिप रिंग भी आपकी घूमती रहेगी। ओके, अब देखो, तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी यहां पे आ जाएगा, सी डी यहां पे आ जाएगा। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि सर यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा वो ए बी आ जाएगा, और यहां पे जो होगा वो सी डी आ जाएगा। अगर ये यहां पे आ जाएगा मतलब 90 डिग्री रोटेशन हो गया, मतलब ये उठ के आपका ये ए बी है, ये यहां पे आ जाएगा, सी डी आपका यहां पे आ जाएगा। तो सर अगर मैं ऐसे इसका रफली डायग्राम बनाना चाहूं तो आप ये बोल दोगे कि सर ये देखो, ये देखो सर, ये अगर इसका केस 2 में मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो आप यहां पे ये बोल दोगे और ये बोल दोगे। तो सर यहां पे देखो कि यहां पे आपके पास एक कंडक्टर उठ के यहां पे आ गया होगा, ये यहां पे आ गया, ये उठ के यहां पे आ गया होगा, मतलब ये ए बी वाला है, ये ए बी वाला है, और ये आपके पास सी डी वाला है। तो आप ये बताओ कि यहां पे इसका वेलोसिटी किधर हो रहा होगा, वेलोसिटी तो ऊपर है ना, ऊपर ही जा रहा होगा, तो वेलोसिटी इसका ऊपर होगा सर। और सर फील्ड लाइन किधर है, फील्ड लाइन इधर है सर, फील्ड लाइन ये रही और वेलोसिटी ये रही। वेलोसिटी को पकड़ के लेके आओ बी तक, तो आपके पास अंदर की ओर यहां पे करंट का डायरेक्शन नहीं आ रहा होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहां पे हमारे पास करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर आ रहा होगा सर। यहां पे तो नॉर्थ पोल होगा ना सर, यहां पे नॉर्थ पोल होगा, यहां पे साउथ पोल होगा। तो अब ये बताओ कि यहां पे बताओ, यहां पे वेलोसिटी कंपोनेंट किधर होगा, नीचे की ओर रोटेट कर रहा होगा, और आपके पास आपकी फील्ड लाइन तो इधर ही है हमेशा ही। ओके, इधर है। तो आप ये बताओ कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट, तो आप इसको जब ऊपर उठा के लेके आओगे, इसको जब ऊपर उठा के लेके आओगे तो आप ये बोलोगे कि सर यहां पे डॉट होगा, यहां पे डॉट होगा, बाहर की ओर करंट आएगी आपकी। ओके, तो इसीलिए तो आप बनाते हो कि एक जगह पे क्रॉस होगा, एक जगह पे डॉट होगा। ओके, तो अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहां पे बात करूं कि इस कंडीशन पे आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो मेरे भाई देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ईएबी जो होगा, मैं क्या करता हूं कि जो आपके पास क्रॉस है ना उसको मैं प्लस मान के चलता हूं। क्या मान के चलता हूं, प्लस मान के चलता हूं। तो यहां पे बोल दिया मैंने कि यहां पे BLV साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ओके, तो ये BLV यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर बच्चे में यहां पे बात करूं तो आप बोलोगे कि ECD कितना होगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर माइनस BLV, क्योंकि मैंने बोला कि मैं क्रॉस को है ना मेरे भाई, क्रॉस को क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव मान रहा हूं। ओके, और आपके पास जो डॉट है उसको मैं नेगेटिव मान रहा हूं। आप भी अपने हिसाब से मान सकते हो। ओके, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपने हिसाब से मान लिया, आप अपने हिसाब से मान सकते हो। तो भैया आपने बोला कि सर यहां पे आपके पास BLV होगा और यहां पे आपके पास माइनस BLV होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो, फिर इसको रोटेट कराओ, फिर आपकी फील्ड आई होगी। अगर फिर फील्ड आई होगी तो मेरे भाई इधर वापस CD आ गया होगा, इधर आपका AB आ गया होगा। अगर ऐसा आ गया होगा तो ये कंडक्टर उठ के वापस यहां पे चला गया होगा, ये AB कंडक्टर उठ के वापस यहां पे चला गया होगा, और CD कंडक्टर यहां पे आ गया होगा। समझ में? AB कंडक्टर यहां पे चला गया होगा, CD कंडक्टर यहां पे चला गया होगा। तो आप बोलोगे कि सर अब जो अगर मैं बात करूं केस थर्ड की, ओके, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर यहां पे ऐसा हो रहा होगा कि आपके पास ये AB कंडक्टर यहां पे चला गया होगा, दिस इज AB कंडक्टर, और दिस इज CD कंडक्टर, अब देखो AB कंडक्टर यहां पे गया होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर आई होगी, फ्लक्स डेंसिटी तो पहले ही इधर थी सर सभी की, तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी भी इधर थी, आपके पास B भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आ गया होगा। अब भैया इसकी वेलोसिटी इधर आ गई होगी, फ्लक्स डेंसिटी आपकी इधर आ गई होगी, और इधर आपके पास इसकी वेलोसिटी दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना आ गया होगा, 0 आ गया होगा, यहां पे भी क्या हो गया होगा, 0 आ गया होगा। समझ में आया मेरे भाइयों?
कि आपका इस पोर्शन पे आपका इंड्यूज ईएमएफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इंड्यूज ईएमएफ मैंने तभी तो बोला कि जब जब वो फ्लक्स कंडक्टर फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में रहेंगे तभी तो आप उसे एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलते हो, तभी तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूज होगा। अगर वो जब उस फ्लक्स की लाइन के उसके लाइन में ही नहीं है तो वहां पे ईएमएफ कैसे इंड्यूज कर दोगे? तो भैया यहां पे ईएमएफ इंड्यूज होगा ही नहीं। हमेशा जो ईएमएफ इंड्यूज होगा वो इस पोर्शन के अंदर ही होने वाला है, इससे बाहर चले गए तो कहीं पे ईएमएफ इंड्यूज नहीं होने वाला। अगर मैं केस थर्ड की बात करूं, सॉरी केस 4 की बात करूं, अगर केस 4 की बात करूं मेरे भाई, तो आप ये बताओ कि यहां पे ये रोटेट करके यहां पे आया होगा, ये यहां पे आया होगा। तो आप ये बताओ कि आपके पास जो ये कंडक्टर होगा ये यहां पे आ गया होगा। अगर ये यहां पे आ गया होगा, ओके, ये यहां पे आ गया, दिस इज ए बी, सॉरी दिस इज सी डी, ओके, और दिस इज ए बी। अगर ये यहां पे आ गया होगा तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी किधर होगी सर? बी इधर होगी, ओके। और सर इसकी वेलोसिटी किधर होगी सर? इधर होगी। और इसकी फ्लक्स डेंसिटी किधर होगी सर? बी इधर होगी। अब बताओ कि यहां पे क्या आया होगा आपके पास? भैया ये वेलोसिटी है और ये आपके पास वेलोसिटी है, तो घुमाओ अंदर, तो भैया यहां पे अंदर की ओर आपके पास करंट का डायरेक्शन आया होगा, यहां पे बाहर की ओर करंट का डायरेक्शन आया होगा जब आपने घुमाया होगा। तो सर इस कंडीशन पे वापस आपको ईएमएफ मिला होगा। तो आप ये बोल सकते हो, क्रॉस का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया था, तो आप बोल सकते हो कि सर ईसीडी जो होगा उसके लिए जो ईएमएफ इंड्यूज होगा वो कितना आया? आप बोलोगे सर इसका इंड्यूज ईएमएफ कितना आया? सर हमारे पास बीएलवी इसका पॉजिटिव लिया था। और ईएबी कितना आया होगा मेरे भाई? डॉट है तो नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव बीएलवी। आया कि नहीं आया? चलो मेरे को लगता है वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे ले लिया? डायरेक्शन ऐसे ले लिया मेरे भाई कि आपका जो कंडक्टर है ना वो ऐसे रोटेट कर रहा है, उसको मैंने मान लिया कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके। अब उसका रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज में भी ले लेते हैं। मेरे को लगता है कि शायद बच्चों को नींद आ रही है तो सेशन को यहीं पे क्लोज किया जाए। तो मैं फिर सेशन को आज यहीं पे क्लोज करता हूं, फिर इसके बाद कल ही हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे और कल लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो कोई ना, ओके, चलो ठीक है, कल सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर। और भैया मैं बता देता हूं, जो बच्चे सीएसईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं